ध्यान रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, सैयद की राय पाकर के कांसों का भेद लगाने के लिए आल्हा हस्तरेखा देखने वाले ब्राह्मण बनकर के जब गजमोतिन के कक्ष में पहुंचे हैं तो दोस्तों हुआ क्या? आरे शीस नवायो गजमोतिन ने अपनो हाथ दो तो फैलाई और रेखा देखत है बाबा जी ऐसी भोए लई चढ़ाई। गजमोतिन की हस्तरेखा देख करके आल्हा ब्राह्मण के रूप में बोले, अरे कुंवारी बिटिया तुम राजा की ये जोगिनी रही बतलाई और ब्याह के जाती तुम सिरसा में आगे हाल कहो न जाई। अरे चुप्पी शादी है रे बाबा ने गजमा कहने लगी घबराई और हाल बताबो मोई अचरज है पड़िए बिघन कौन सोयाई। तो आल्हा बोले, अरे पति तुम्हारे सिर सामारे रेखा सकल रही बतलाई और ब्याहन आए लस कर लाए सो दल दल में गए समाई। अरे कुंवारी कहते तुमको सकुच हमसे राण कही ना जाए और खबर मरे की सुन मलिखे की गजमा गिरी धरन गस खाई। अरे रोई की गजमा गई कांसों में चूड़ियां छार छार हुई जाए और हाल सुनो अब इतलस कर को मर दो ध्यान बिसर ना जाई। दोस्तों इधर आल्हा कांसों से लौटकर महोदय के दल में आए। मलखान ने जब सुना कि गजमोतिन की चूड़ियां आल्हा ने तोड़वा दी, अरे हाल सुनाओ जब मलखे को उननी खंजर लो तो ठाई ठाई। अरे मरो बताओ तुम क्यों हमको क्यों तुम चूड़ियां आए के फुराई। अरे रारी मिठाई है सैयद ने तुरंत ही बड़े बीच में आई और बात हंसी में आल्हा बोली कजा सैयद ने गई बताई। सैयद ने कहा कि मलखान चिंता मत करो, अगर आल्हा ने गजमोतिन की चूड़ियां फुड़वा दी तो अब तुम स्वयं जाकर गजमोतिन को चूड़ियां पहनाओ, सियानंद भांजे को साथ ले जाओ, ऊदल ढेबा जागन तुम्हारी मदद के लिए गुप्त रूप से कांसों में प्रवेश करेंगे। दोस्तों जब ये पांचों बहादुर कांसों में पहुंचे हैं, मनिहार बनकर के मलखान गजमोतिन के महल में जब गया, अरे हाल सुनाऊं अब मलिखे को चूड़ियां ले मल्हारे राय और चूड़ियां ले लो गलियन गलियन रहते सुनाई। जब ड्यूड़ी पहुंचे गजमोतिन की बोले सियानंद हर साई काई
चूड़ियां ले लो कोई महुबे की कछुतारी फकरिया नहीं जाई। सुरेश आवाज जब गजमोती ने सुनी, अरे खाना बाज फरी गजवागे, अरे उन्हें बांधी दई भेजवाई काई और महल बुलाओ हर दोनों को चूड़ियां देख गई थी हर साई। बोली है गजमोती कि मनिहार एक बात बताओ कि चूड़ियों की कीमत क्या है। नहीं जान पाया कि बबर शेर मलखान है। मनिहार समझ का गजमा ने प्रश्न किया तो सियानंद ने कहा, अरे मोल तो बाबा का हम महुए में अब कोई न पूरे हटाई और जो मन आवे सो दे दीजो तो गजमा हाथ को तो फैलाई। अरे गोरी गोरी गैया नरम खलैया लखमल था नजरो गज खाई और मलिके सोचत है मन अपने अब हम करी कौन उपाय। अरे हाथ जो पकड़े हम कुआरी को तो छतरी बन जाए न छाई काई और अपना हट गए रे पीछे को तब गजमानी कही सुनाई। अरे पेट भरे भुष भर में तो लोहा भैये ले रे बुलवाई काई और के तो हट गो वो पीछे को सोनी का हाल देव बतलाई। सियानंद कहने लगे, राजकुमारी चिंता मत करो, अरे वो 2 रुपए का नौकर है, वो चूड़ियां पहना ना जाने क्या। बोले हैं सियानंद, अरे तुमको चूड़ियां हम पहने हैं तो नीके नीके जोड़ मिलाई और बात भाई गई जर गजमा को फिर से हाथ दो तो फैलाई। अरे सुंदर सुंदर जोड़ा लेके दिले सियानंद पहनाई गई और चूड़ी असीशन की कर ली तो मन में हरस हरस रह जाई। सोचने लगे सियानंद का मलखान मेरे मामा है, आखिरकार गजमोती माई बनके तो सिरसा जाएगी। अरे गजमा माई जाका जल है के कोई चूड़ियां गो पिन्हाई और दे निशानी कछु गजमा को सके सारी उम्र चिढ़ाई। सुरेश अरे चूड़ी मसगी जब भाने जने सीसी करे गजंदे नार चूड़ियां घुस गई पहुंचा धस गई और बह चली थी खून की धारी। सोई गजमा बोली तब बागी से जैसे कहने लगी अरे सलाह और जाए कि कह दे तुरे भैया से इनको कह दिले करवाई। सोशिया भान जो तब बोला तुहे कामत काट गई करतार और लोहा मोती बूदा बब्बर का कर सके मल्हारे राई। सियानंद मुस्कुरा करके बोले कि माई अरे सिया भान जे हम तुम्हारे धूरे गई बराई दिया घूंघट मारो फिर निहारो समूहे खड़े ममा मलखानी।
यजमाने और चौकी पहले बिठाई। दोस्तों, ये बातें गजमोतिन का भाई जो लोहा सिंह था उसकी स्त्री ने सुन ली कि मलखान किले में आ गया। गजब हो गया। अरे रानी देखत तीर लोहा की माने कई सासु ते जाए, और खबर पहुंच गई गजराजा पे महलन धसे महुबिया आए। और लोहा चल गौहर महलन को तु सोजवान संग ले धाय, और महल घिराओ तो गजमोतिन को अपनो गौ द्वार पे आए। और जाय की बोलो हर मलखे से सुन लो अर्ज मल्हारे राय, और फंस गए फन्ना मेरे दुश्मन के ताको करे हो कौन उपाय। और मलखे बोले तब गजमोतिन गजमा सोचते बिसराय, और काम हमारो नित लड़बे को हमको ने का नाय परवाय। ओशिया भानजे और मलखे ने अस कहते गाले के उठाए, और एकदम टूट पड़े लोहा पे दीनी थी मारा मार मचाए। और खबर फैल गई सब कांसों में महलन घुसे महुबिया आए, और छोड़ के कपड़ा ऊदल भागे ताला घाट छोड़ गए आए। और जागन रूप तजोर भाटन को तेगा कमर लोग लटकाए, और जागन ऊदल भीतर घुस गए जहाँ पे लड़े मल्हारे राय। और ताला ठाड़े हेरे द्वारे पे अपनो करतव रहे दिखाए, और करे इरादा जोर भीतर को ताको दे द्वार पे मार। और जो कोई भाज तुहर भीतर से ताको स्वर्ग दे तो भिजवाए। और पांचों पंडन निरकोर बदल जैसे दीनो सकल नसाए, और पांच महुबियन निरते छही दल कांसों को गौ नसाए। और पांचों चल दहर कांसों से अपने लश्कर। याद रखना भाइयों, जिस समय मलखान कांसों से सक्षम निकल गए हैं, अब गजराज सिंह को बड़ी चिंता हुई कि 5 महुबियों ने आकर सारी कांसों को धूल में मिला दिया। एक विशेष बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ कि अगर मलखान को अकेला कांसों बुला करके मार दिया जाए, और जब दूल्हा ही मर जाएगा तो विवाह किसके साथ होगा। यह उद्देश्य लेकर के कूटनीति चलते हुए राजा गजराज सिंह जो है महोबे के शिविर में आल्हा से जाकर के बोले हैं, अरे हाथ जोड़ के गजराजा ने और वाला से कही थी सुनाए, धन्य भाग्य है गढ़ कांसों के जहाँ पे आए महुबिया जवानी। अरे बैर पुरानो जोरे मलिखे से सोलोहा ने लोहे चुकाई, नारी अनारी किर सब मिट गई अपनी भामर ले डरवाई। और ऐसा ही नहीं, तुम संगई पठे देव मलिखे को, अरे संगई विदा दिहर करवाई। ऐसी बातें मंडली को कहे गजराज लो तो भरमाई। अरे पलकी सज गई जब मलिखे की, तब ही कही थी मल्हारे राय। भक्त अखीरी के उदल मिल ले धोको दिए बिसैले राय। जब उदल से पृथक होकर के मलखान कांसों के लिए चले तो छोटे भैया को हृदय से लगाकर बोले कि भैया धोखा होगा। अरे
किलो धर के मोय कांसों में के धोखो दिए बिसेले राय। और मिलनो होई तो मिल मेरे भैया बनाए मिले मल्हारे राई। मुस्कुरा करके उदल ने कहा कि भैया चिंता मत करो, अरे न दहलाइयो के अपने मन में जबलो जियत उदय सिंह राय। अरे धोखो करी है जोरे गज राजा तो हम दी है वंश नसाई। नामी गढ़ है जो काशों को खुद की ताल दिए करवाए। तब बैठे मलखे जब पलकी में ताला तीनों धीर बधाए। दोस्तों जब मलखान को लेकर के महाराज गजराज सिंह काशों में पहुंचे हैं, अरे भारी गति है रे काशों की, बैठे बड़े बड़े तो सरदार काई। नचती कंचनी है रे बंगला में के लड़का, नचत भगतुअन क्यारी। और जाएगी बेटे है रंगती पे मलखे और विषय में राय। और मद के प्याला आला आला सो राजा नीलेत भरवाई। गजराज सिंह मलखान को कैद करने के लिए मद्रापान जब कराने लगे हैं, अरे धर के बादल मेरे मलखे को ओवर लोड दो है करवाई काई। और चक्कर आई गो तो मलखे को लई गद्दी की धोख लगाई। बबलू अरे सुंदर अवसर राजा देखो मलखे की मुश्किल कशबाई। ऐसा की हाथ की गहरी भकसीता में गरे मल्हारे राई। अरे होश मल्हारे कुर जब आओ अपना कोई नहीं परो दिखाई। और सोचत मलके हैं अने अपने मटिया परी विदेशन आई। दोस्तों गजमोतिनी जब सुना कि मेरे हृदयेश्वर मलखान कैद हो गए, अरे खबरी पाई जब गजमोतिन गजमा छोड़ गई अधिकारी। जन मूढ़ मारी दो तोरे दहरिया में चूड़ियां छार छार हुई जाई। बांदी को बुला करके कहा कि बहन एक संदेश आल्हा तक भेज दो। पत्र गजमोतिन लिखा है कि आल्हा तुम्हारे भैया मलखान काशू में कैद हो गए। जो वो पत्र लेकर के बांदी आल्हा के शिविर में पहुंची, अरे बड़ी हकीकत जब काशों की तो आल्हा गए सना को खाई। और देखत ठाणे तेरे ये बातें के थोड़ी दूरी उदय सिंह राई। पहुंचे जब आल्हा ते मांग पत्र पढ़ो तो हर साई काई। त्यूरी चढ़ गई है रे उदल की, ऐसे कहा लहुरवा भाई।
दुनिया कुर दिखले है कहे कहा महोबे जाई। अरे पेट भर के हम मर जाए तुमको स्वर्ग दिए भिजवाई, और भैया मलखे तोर न मिले चाहे हम ढूंढे सकल जहानी। दोस्तों जब ऊदल को रोता हुआ देखा तो आल्हा ने कहा कि भैया आत्महत्या मत कर, एक अकल है मेरे पास, मैं एक समय कांसों में जा रहा हूं और किसी न किसी भेद नीत को लेकर के मैं मलखान को जरूर छुड़वाऊंगा। आज भक्तों मलखान को छुड़वाने के लिए आला ज्योतिषी बनकर के जब कांसों में राजा गजराज सिंह की सभा में पहुंचे हैं तो याद रहे भाइयों हुआ क्या। अरे नजर घूम गई गजराजा की उन पंडित को ले बुलवाई, और हाल हकीकत राजा पूछे आला कहने लगे समझाए। अरे खोले की पत्रा तब आल्हा ने तीनों सातों हाथ फैलाए, और 12 राशिन अमुरिन गिन गिन अक्षर लिखत जमाई जमाई। अरे चढ़ो शनिचर है काशों पे केरो राहु रे हो दर्शाई, और तबई बदौलत इन दोनों की दुश्मन चढ़े नगर पे आए। देवी रूठी है काशों की उनको लीजो आप मनाए। गजराज सिंह ने पूछा कि विप्रदेव वो देवी राजी कैसे हो, तो आल्हा बोले पंडित के रूप में, अरे नामी योद्धा सबसे हो बेटा की देवो बल चढ़वाई, और राहु शनिचर की न चले तो देवी ली है काम बनाई। अरे जमन भाई गई राजा के उन लोहा से कही सुनाई, और देवी पूजन की तैयारी बेटा जल गले करवाई। अरे निश्चय कर लई अपने दिल में मल मल खेती देव चढ़ाई, और उन्हें आल्हा लसकर पहुंचे ऊदल जागन ले बुलाई। दोस्तों इधर तो मलखान को बल चढ़ाने के लिए गजराज सिंह तैयार करने के लिए इच्छुक है, उधर आल्हा ने ऊदल और जागन से कहा कि मलखान मंदिर में आ रहा है, तुम जाकर के उनसे मिलो। आरे ताला इंदल और ब्रह्मा कून सब ले लो भेष छिपाई, और जहाँ पे मठिया है रे चंडी की पहुंचे 5 मिनट में जाई। इधर तो ये पांचों मंदिर में छुप गए, उधर मलखान से गजराज ने कहा, अरे नेगा हमारे सब पूरे भय सुन ले वीर मल्हारे राय, और या वो निकल बेगी भक्ति से अपनी भामर ले डरवाई। अरे पूरे ऊपर न निकले थे एकदम टूट पड़े सरदार, और हाथ हथकड़ी पाई न बेड़ी गर्दन तो कदई ठुकवाई। अरे राह पकड़ लई है चंडी की देर लगाई, और जाई
मठिया में जबरन हो मदो रचुबाई। दोस्तों मलखान को जबरदस्ती मंदिर में लेकर जब कांसों के राजा पहुंचे, आरे समय जान की बलदेवी को लोहा वीर कही करवाई और डाल की मलखेपुर देवी पे अपनी सूत लई तलवारी। मलखान को मारने के लिए जब लोहा उद्यत हो गया, मलखान व्याकुल होकर के बोले, अरे मलखे देख नहीं चारों दिशा बनो कोई नहीं परे दिखाई। तब हिलकी भर गई तीर मलखे की और जल कोर कोर हुई जाई। अरे उदल भैया जो कल हो भैया गिरो सुरग से आई और वक्त अखीरी हर मठिया में जल्दी मिलो लोहरवा भाई। हम जाए बारे ते महुए के कांसों लाई मोती उठाई और हिलकी भर भर मलखे रोबे सोगत कैसे करे बखानी। अरे कहीं भी हमसे ये उदलने में यसने में मन सहाय ओ समय अखीरी अब मेरो है के का मर गयो उदय सिंह राय। आज तब तक मारन कुरलोहा ने ऊंचो तेगा लो उठाई। आज जागत देखी है रे उदल ने टूटो हाई बाज सो जाए। मुश्के बाद लई रे लोहा की पहले छीन लई तलवारी। अब बब के लड़का करो मालो खनन खेच लई तलवारी। ओ शबर होत है अब मंदिर में मर्दो ध्यान शरणा जाए और जैसे भेड़िया भेड़न खेदे जैसे सिंह बिडारे गाय और जैसी पूछो देवे वालों कर में हाल गही तलवार और ये महुदिया मंदिर पिछले दैरा सिन पेला जब छाए और उए छत्तीय कांसों वाले मंदिर भोर होत संग्राम और मुर्दा नीचे मच्छी ऐसे कहने लगे दिल खाए और लोहा भाजो जब मंदिर पे धर ललकारी उदय सिंह राय और खींच लात दुश्मन के मारी तो लोहा भूमि गिरो भेरा और केब छुटाई लई रे मलखे की लोहा के दिलो को बरबाए। आरे फौज भाज गई सब कांसों को लश्कर चले महुरिया राय और संग मिले लोहर लोहा को पहुंचे जहां बना फररा। खुशी मनाई सबको उन्हें मलखे मिले यार हर साल और भोर चढ़ाई हर कांसों पे सब लश्कर को दियो चढ़ाई। मेरे हम उम्र दोस्तों, जब लोहा सिंह को कैद करा लिया उदल ने तो लोहा का भाई बूंदा जब युद्ध क्षेत्र के लिए आया है। अब दोस्तों युद्ध का नजारा बदल गया। अरे भारी अलसकर है रे कांसों को अरे सो बूंदा नीलो तो सजवाई पूछ कराई दौर कांसों से और धूरे पे पहुंचो जाई।
बड़ सुन के दयाला ने अरे बीरा हाल दो है डरबाई सोई पीरा चाबिलो तो लाखन ने अपनी फौज लाई थी सजबाई। उधर बूंदा है कांसों की ओर से और इधर महोबे की ओर से उधर के मित्र लाखन जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचे हैं। अरे जाए मुकाबिल मेरा बूंदा के ऐसे कहीं कनौजी राई और काहे को बूंदा मत मारी गई तुम्हारी अकल गई थी बौराई। बहना गज मोतिन की भमरिया साकते उडरवाई। अरे पुदाला घर को समझा में सुनियो वीर गडौजी राय जाए। अरे मोती पराई तुम कह मरियो के अपनिया हाथिन जइयो भजाई। अरे धनिया बेटा है रस्ते में के तुम्हारो बूढ़ दिए जे कटवाई काई और आज उन जी तो कोई बूढ़ा से के जानत हमें सकल संसारी। अरे दारे के ऊपर गालियां दे दई तो गालियां देख बजीर तलवार और हल्ला बोली दौरे फौजन में यारो होने लगो रे घमसान और छोटे तीन करीर बूंदा ने 16 लाखन ने लाई बचाए और छोटा करारी लाखन मारी के 100 बूंदा ने दई उगाए और दोनों जो धारण में बिचले मन में एक नम्मा ने हार और शबा पहर भर रण के अंदर लाखन खूब करी तलवार। अरे 12 घाव लगे लाखन के उनको भुजबल गौ तो थकाए और शबदल ठेल दौरे बूंदा ने चहुस न ढिड़े कनौजी राय और राहन छोड़ी कऊ भजबे की रण की बिथान बरनिय जाए और भजे सिपाही कोई खेतन लो उन उदल से कहीं सुनाए। अरे मित्र तुम्हारे लाखन राना बूंदा रण में लय घिराए और भाजी न पहिब मारे जय के निश्चय आज कनौजी राय और बाज में नुलापुर कछबाओ के उदल फाद भयते अशबार। दोस्तों इधर लाखन युद्ध में घिर गए उदल मदद के लिए आ रहे हैं और इधर अरे होश बिगड़ गए समझो धन के बूंदा कहन लगो रिसलाय और काय बुझागन पागल हो गए पहुंचे मूड़ कटा बन आए और धर ललकारो फिर जागन निके बूंदा दिए के होश भुलाए और धोखे न रहियो तुम लाखन के ये जागन है बुरी बलाय। अरे चोट जलाई जो बूंदा ने सो जागन ले गई उगाई और तुम तो लौट चलो डेरन पूजा लाखन पे कही सुनाई। दोस्तों इधर तो लाखन सफसल जागन ने शिविर के लिए भेज दिए। युद्ध में जब उदल पहुंचे हैं बूंदा से सामना हुआ
खेतन में तो पहुंचो आप रे बना फरराई। अरे भाला लेके के उदय सिंह ने और बाबूदा पे दौहे चलाई। लागो छाती मेरे बूंदा को और बह चली है के खून की धार। अरे रक्त बीज है के जातो बूंदा के धरती गिरतई के बढ़ो अपार। एक ही बूंदा के धरती फारे के अब तो भीषण के भय तैयार। दोस्तों बूंदा देवी का वरदानी है। खून की बूंद धरती पर गिरते 85 तैयार हो गए। ये खबर जब महोदय के शिविर में आल्हा को मिली तो देखिए आल्हा की धर्म पत्नी मछला अपने स्वामी से बोली, नाथ एक अकल है क्या? अरे ले वो मुगरिया के तुम लोहे की और उन ऊदल पे दे वो भिजवाई। हाँ बूंदा देवी को पिया बरदानी ऐसे सहज नाय मारो ये जाए। अरे सिया भने जा कुहाई आल्हा ने तब ये मुगरी कह गई है गहाई। जो तदबीर तो कही मछला ने सो सब उनको के गई समझाई। मछला ने कहा कि उदल से कह देना बूंदा को धरती पर डालकर मुगरी से प्राण निकाले, खून की बूंद धरती पर न गिरे। अरे कुश्ती उदल के और बूंदा की दीनी सिया तो नंद बधुबाई। अरे छाती चढ़े को जब बूंदा के तो उदल चले हैं महार सलाई। अरे तब तक बूंदा ठाड़ो होएगा। अरे पट्टे ठोके हैं ताल बजाई। फेंकी शिरोही के दई उदलने के बेऊ ताल तो ठोक गया। अरे हाथ मिलवर के भाई दोनों लग उदल बूंदा को लोहे उठाए। जब ये फेंको के लला धरती पे तो बूंदा बीच में खड़ो हुई जाए। अरे कौरिया भर के जब उदल को नर बूंदानी के लोहे उठाए। तब हुआ उदल तो बूंदा को पटके तो बूंदे कभी रे उदय सिंह प्यार। अरे वीर बराबर के जे तो दोनों है कोई न काऊ से मानत वे हार। धर के ताना के सैयद मारो के काबल खाए तो गई तलवार। अरे दूध पियो है के कारबादी को बेटा भेरे के उदय सिंह राय। आज सोचो हाथ न के लला बल राखो काजा काशों में डो है गमाई।
घोटू के दोहे जमाई। अरे ब्रह्मा पूना के इंदल उदल शबद मुगरी के लइहे उठाई। मार की मुगर न सेरे बूंदा के तीले रण में के प्राण निकाल। याद रखना नौजवानों, जिस समय बूंदा युद्ध में मारा गया तो महाराज गजराज सिंह ने एक उपाय किया कि पृथ्वीराज चौहान को बुलाया जाए और महोबे वाले जवानों से उन्हें युद्ध में भिड़ाया जाए। हुआ क्या, अरे फौजी भागी गई कांसों की मोती देख गए घबराए। ओ सलाह मिलाई के गजराजा से मोती ने पत्र लिखो हर साई। अरे लिखी हकीकत सब पृथ्वी को सुन ले वीर पिथौरा राय। और टीका भेजो हम दिल्ली को सो मल खेले लो छिनाई। ब्याहन आए हैं गजमा पोछो तुम सुन ले कान लगाए। और जय है गजमा जोरे महुबे को मेरे कुले दाग लग जाई। अरे ब्याह के गजमा को ले जाबो मेरी इज्जत ले बचाई। और पहुंची चिट्ठी जब दिल्ली में बड़ी खुश भय पिथौरा राई। जब पृथ्वीराज चौहान ने यह संदेश सुना, आरे सजी साहिबी पृथ्वीराज की सामरी फौज भई तैयार। और सातों बेटन पूरे संग लेके पृथ्वी पूछ दयो करवाई। अरे पूछ बोलता है दिल्ली से पहुंचे कोट कसौंदी जाए। और सब दल कांसों को गजराजा मोती मल से लो सजवाई। संग में आए खुद गजराजा पथरियागढ़ में पहुंचेगा। और हाल निहारो जब आल्हा ने तब ताल्हा से कही सुनाई। दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान और गजराज सिंह की फौज एकत्रित होकर के महोबे के दल के सामने आई तो आल्हा बोले हैं, अरे अब का देखल ताला सैयद का नायब हूं देख दिखाई। और है चढ़ियाए दहली वाले ले दल सकल पिथौरा राई। अरे जागल ढेबा उदल इंदल ब्रह्मा सजो बार नैलाई। और योधा सज गए सब आल्हा के ताला सोच सोच रह जाई। ताला सोचने लगे कि अगर पृथ्वीराज से युद्ध होता है तो विजयश्री नहीं मिलेगी। उन्होंने विचार करके आल्हा से कहा कि बेटा ऐसा मत करो, एक दूसरी नीति है। अरे मत तो मिलाओ है रे आल्हा से चिट्ठी एक लिखी हर साहिब। और चिट्ठी लिख दई है रे आल्हा ने सुनियो वीर पिथौरा राई। अरे घटिया राजा है कोशो कोशो हम तुमको दी है लड़ाई। और मगनी मलखे की गजमा है मेरी बात सुनो चितलाई।
आपुष में कट मर हो तुम ली जो प्यार जाई। अरे बंद लिफाफा में खत करके शोभ रखी पे दो पठवाई। ओ बड़ी हकीकत जब पृथ्वी ने मन अपने में गए सिहाई। पृथ्वीराज चौहान अपनी फौज को संकेत करते हैं कि युद्ध में लड़ने मत जाओ, महोबे वाले जवान स्वयं गजराज को हरा देंगे और विवाह मुफ्त में ही हमारे बेटे के साथ बिजना का हो जाएगा। आहा दोस्तों, युद्ध का रंग बदल गया। अरे धावा बोलो इतकाशों पे शब्द चढ़ो बना फरगाई। और सूर हजारन दो दिश कट गए जानो हाल बघेले राई। अरे आल्हा पृथ्वी मिलिया पुष में मेरो दी है खोज मिटाई। और जामन भाई गज राजा के तब उन सोचो एक उपाय। समझ गए कि आल्हा और पृथ्वीराज दोनों मिल चुके हैं, अब मेरे राज को ये बर्बाद कर देंगे। तो गजराज ने दूसरी नीति चली। अरे पत्र लिखा कि तब पृथ्वी को गजराजा ने दयो पठाई। और गजना क्वारी ना रखबे है तुम सुन ले पिथौरा राई। और शोभ मानी लई राजा ने तब पारथ ने कही सुनाई। अरे ताको जवाब लिखो पृथ्वी ने सुन ले वीर बघेले राय। और दोनों बिटियां ब्याह न हुई है कोई लौट न खाली जाए। महाराज पृथ्वीराज ने पत्र लिखा कि राजन आपकी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन ना तो महोबे वाले खाली जाएंगे और न हम ही बिना ब्याह के लौटेंगे। तो पृथ्वीराज के पुत्र पारथ ने कहा कि पिताश्री एक शर्त और लिखो। क्या? अरे ब्याह के जंदे से हम करहे मलखे बिजने ले बिहाई। और यो हकीकत तब दिल्ली पत लिखिया आल्हा पे दई पठाई। गजंदे है मलखे की जो मन सोच पिथौरा राई। अरे झूठो झगड़ो है पारथ मो मैंने सोचो एक उपाय। और वीर बराबर के दोनों हैं इनकी पुष्टि देव करवाई। अरे जो कोई जीता ब्याह गज में बिजना हारो ले बिहाई। दोस्तों शर्त हो गई कि पारथ और मलखान की कुश्ती होगी। जो जीतेगा वो गजमा के साथ शादी करेगा और जो हारेगा वो गजमोतन की छोटी बहन बिजना के साथ विवाह करेगा। अरे कुश्ती मलखे और पारथ की सुनी दल भाव इकट्ठो आए। और पहले जागिया दोनों जोधा उतरे बीच अखाड़े जाए। और दिल्ली काशुंग और महुबे के जोधा भय इकट्ठे आए। और ठोके की ताले मलखे पारथ अपने हाथ मिलाए जाए। और पट्टा कसले जब पारथ के पाई मार मल्हारे राय। और ऐसो पट कोहर पारथ को 14 बाह बह गई छाए। और ऊपर नीचे नीचे ऊपर अंधा धुंध कहिए ना जाए। और वीर मल्हारो
किसी की जारे कुश्ती है, इसमें बैर न बरत हो जाए। और इधर पिथौरा निर पारथ को तीनों ऊंच नीच सम जाए। दोस्तों, मलखान पारस से कुश्ती में जीत गया। अब शादी का वक्त आ गया। अरे हाथ जोड़ के गजराजा ने तब आल्हा से कही सुनाई, और हम तो जाए रहे कांसों को करे इंतजाम घर जाए। अरे तुम सब आए जाओ साइड से अपनी भामर ले डरवाई, और खबर छाई गई गढ़ कांसों में सबरो नगर दो सजवाई। पहुंचे हैं कांसों में भामर हाल लई डरवाई। अरे आल्हा के शब जो धन को लौटे सकल नेग करवाई, और संग मिले के तब पारथ को पहुंचे वीर पिथौरा राय। अरे भामर भिजमा से पारथ की गजराजा ने कराई लई पृथ्वी ने अपने लश्कर पहुंचे जाए। दोस्तों, इधर तो मलखान का विवाह शर्त के आधार पर गजराज की बड़ी बेटी गजमोतन के साथ हुआ, और पृथ्वीराज चौहान के पुत्र पारथ का विवाह गजमोतन की छोटी बहन बिजमा के साथ में हुआ। चेहरा के लाला मेरे को तो ढोलक पे कुमर हाय रहो लहराए। रामचंद्र बहलोलपुर वाले सुंदर चिमटा के रहे बजाय। राजेंद्र कुमार पिसा जो बालो है मधुर मजीरा के रोहे मिलाई। अरे हीरा सिंह जो मधाऊ वाले घड़ा पे यार पे रहे लहराई। ब्रजेश बेटा जो नगला नधा के बैठे शिष्य तो रहे मुस्कियाई। अरे ब्रह्मानंद नगला तो मिलते के शव सुरजन के पहुंचिए आई। वीरेंद्र कुमार जो करौंदा बालो ऊंधा तो ललाजू दे तो चमकाई। ब्रह्मानंद गोइल भ्राता जी तो सुंदर सूरत के परे लखाई। अरे सूर्यन चेतन केशक भरत है पूज्य है मेरे तो गुरु आधार की परम कृपा से तो